चांद की चांदनी, चांद की चांदनी, सितारों का अरमान, मुबारक हो आपको पर्युषण पर्व का त्यौहार, पर्युषण पर्व का त्यौहार। गुरु माँ की तारीफ कैसे करूँ, गुरु माँ की तारीफ कैसे करूँ, मेरे शब्दों में जान नहीं, सारी दुनिया में जाकर ढूंढ लेना, मेरी गुरु माँ जैसा कोई और नहीं, गुरु माँ जैसा कोई और नहीं। चलते हैं पर्युषण पर्व का दूसरा दिन। कल हमने क्षमा के बारे में देखा था और आज हमें मार्दव धर्म के बारे में समझना है, क्योंकि गुस्सा और अहंकार एक ऐसे क्रेडिट कार्ड की तरह हैं कि आज उपयोग कीजिए और कल भुगतान। तो कल क्षमा के बारे में जाना और आज मार्दव गुण। आचार्यों ने कहा कि मार्दव का मतलब क्या है। मृदुर्भावः मार्दवः, मृदु भावों का होना मार्दव कहलाता है। कोमलता, नरमता या मृदुपना या विनय कहो, ये सब एकार्थवाची हैं। तो जहाँ मृदु भाव हो जाते हैं वहाँ विनय आ जाती है और विनय गुण का पालन करना ही मार्दव धर्म कहलाता है। मार्दवपना जिसके अंदर है, मृदुपना जिसके अंदर है, विनयपना जिसके अंदर है, तो समझ लो वही व्यक्ति सबसे अधिक ऊपर उठेगा, वही सबसे ज़्यादा भरेगा। जो जितना झुकता है वही भरता है। बिना झुके, बिना गुण के कभी उन्नति नहीं होती। विनय गुण के सिवा हम कभी ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर सकते। तो आचार्य देव ने मार्दव धर्म के दिन आपको झुकने की प्रेरणा दी, विनय गुण की शिक्षा दी कि आप यदि विनीत रहोगे, देव शास्त्र गुरु के चरणों में हम झुकते हैं, लेकिन अपने से बड़ों के भी हमें विनय करना, किस प्रकार से विनय रखना आप सभी समझते हैं। माता जी, आज तो इतना ज़्यादा अहंकार का बोलबाला है, इतना ज़्यादा ईगो हर व्यक्ति के अंदर समा गया कि कोई झुकना ही नहीं चाहता। अगर वो नहीं झुकता तो मैं क्यों झुकूं। आप लोग यही कहते हैं ना कि जब सामने वाला झुकना नहीं चाहता है तो मैं क्यों झुकूं। अब वो झुकना नहीं चाहता, उसका ईगो है, तो आप भी झुकना नहीं चाहते, इसका मतलब आपके अंदर भी अहंकार है। दोनों के अंदर अहंकार है, इसलिए दोनों झुकना नहीं चाह रहे। जब तक ये अहंकार की हवा हमारे अंदर से निकलेगी नहीं, तब तक हम भी फुटबॉल की तरह ऊपर नीचे कूदते रहेंगे। जैसे फुटबॉल को आपने देखा, फुटबॉल को लोग ऊपर नीचे क्यों फेंकते हैं? क्योंकि उसके अंदर हवा भरी होती है। इसी प्रकार से हमारे अंदर भी अहंकार की हवा जब तक रहेगी तब तक हम भी फुटबॉल की तरह ऊपर नीचे होते रहेंगे और लोग हमारा तमाशा देखते रहेंगे। तो आज हमें देखना है कि जो हमारे मार्दव गुण को नष्ट करने में सहायक है वह कौन सा एक शत्रु है। तो हमारे मार्दव गुण का शत्रु है मान। मान कहो, सम्मान कहो, अहंकार कहो, गर्व कहो, ईगो कहो, ये सब एकार्थवाची हैं। इस अहंकार के कारण व्यक्ति कभी अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाता। अहंकार की कार से रावण भी नीचे गया,
यदि आप भी अहंकार की कार में बैठोगे तो आप भी कहाँ जाओगे? नीचे जाओगे। अब आपको ऊपर जाना है कि नीचे जाना है? दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। अर्थात चयन आपको करना है कि आप ऊपर जाना चाहते हैं कि नीचे जाना। अहंकार की कार में बैठना है कि हमें मार दो गुड़ की कार में? चाहते तो माता जी हम अहंकार नहीं, ऊपर जाना चाहते हैं, ऐसे ही बोलो ना। आप लोग क्या कहते माता जी मैं तो ऊपर जाना है, लेकिन ऊपर जाने के लिए ऊपर जैसे काम भी करना पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आपने स्वर्गवास लिख दिया तो आपको लिखने मात्र से स्वर्ग मिल गया। आज यही करते ना, जब भी मरण होता तो कोई आज तक अपने कार्ड में ये नहीं लिखता कि मेरे पिता नरकवास हुआ, मेरे पिता का कभी तिर्यंचवास हुआ। लिखते हो क्या? ओनली स्वर्गवास लिखते। क्यों? क्यों? नियम है क्या स्वर्गवास हुआ? बोलो। यदि सबका स्वर्गवास होने लगेगा तो मनुष्य तिर्यंच और नरक में कौन जाएगा? फिर कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा ना, क्योंकि सबका स्वर्गवास हो गया। तो जाना तो सब चाहते, लेकिन चाहने से कभी स्वर्ग नहीं मिलता, काम करने से स्वर्ग मिलता है। काम पुरुषार्थ यदि करोगे, आप अच्छा पुरुषार्थ करोगे तो नियम से आपको स्वर्ग और मोक्ष रूपी मंजिल मिलेगी। और यदि आप अवगुण करोगे, आप अहंकार करोगे, ईगो करोगे तो आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? नरक मिलेगा। सबको पता है, लेकिन माता जी छोड़ता नहीं। कल लोग बोल रहे थे माता जी गुस्सा छोड़ता नहीं, बहुत कोशिश करते। अहंकार भी नहीं छूटता। बोलो। अहंकार भी नहीं छूटता। हम नहीं चाहते फिर भी आ जाता है। अहंकार कितना भी करना, लेकिन आपका ये अहंकार कभी साथ नहीं जाएगा। जब भरत चक्रवर्ती जैसे महापुरुषों का मान भंग हो गया, उनका साथ नहीं गया, तो हम कौन से खेत की मूली कि जो हमारा साथ जाए? जाएगा क्या? भरत चक्रवर्ती विषभगिरी पर्वत पर नाम लिखने गए और उन्होंने देखा कि ये पर्वत तो नामों से पूरा भरा, एक जगह भी, एक अक्षर लिखने की जगह भी नहीं। पता है सबको? यही तो आज हमारा हाल है कि हम प्रत्येक जगह अपना नाम चाहते हैं, अपना मान चाहते हैं। मान पत्र सब चाहते हैं, क्रोध पत्र कोई नहीं चाहता। आज तक किसी ने क्रोध पत्र चाहने की भावना रखी क्या? लोभ पत्र चाहने की इच्छा रखी क्या? नहीं। कौन सा पत्र चाहते हो आप लोग? मान पत्र, सम्मान पत्र। हमारा भी प्रत्येक जगह सम्मान हो। मंच माला माइक के लिए कितनी लड़ाइयाँ हो रही। प्रत्येक मंदिरों में यदि आज लड़ाइयाँ हो रही तो किसकी? ओनली अहम की। अहम के लिए लड़ रहे, अरहम के लिए कभी नहीं लड़े। मंदिर में आकर के अरहम को प्राप्त करना चाहिए, लेकिन वहाँ आकर के भी अहम में जा रहे। प्रत्येक व्यक्ति कहता मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। जब सब बड़े तो छोटा कौन? बड़ा कौन, छोटा कौन? आज प्रत्येक घरों में जो लड़ाइयाँ हो रही, सास कहती मैं बड़ी तो बहू कहती मैं बड़ी, जिठानी कहती मैं बड़ी तो देवरानी कहती मैं बड़ी, पिता कहता मैं बड़ा तो बेटा कहता मैं बड़ा। लेकिन असलियत में देखा जाए तो बड़ा कौन? जो इस मैं से दूर खड़ा वही सबसे अधिक बड़ा। बड़ा को देखा आपने कभी? बड़ा कैसे बनता है? सबने बनाया और खाया भी। बड़ा बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है, ऐसे बड़े नहीं बन जाते।
चाहने से कि मैं बड़ा तो कभी बड़ा नहीं बन पाओगे। उस बड़ा से पूछो कि वो बड़ा कैसे बना। जब वो दाल में था तब उसको पानी में भिगोया गया, उसके बाद उसको मिक्सी में पीसा गया, उसके बाद कढ़ाई में तला गया, मिर्च मसाला मिलाया गया, फिर दही में डाला गया, तब वो दही बड़ा बना। बना कि नहीं? इतना पुरुषार्थ किया तब बना। लेकिन आज हम बिना बना नियम से आएगा, और जिसके अंदर श्रेष्ठता नहीं, ज्येष्ठता नहीं, जितना हमारा विनय गुण रहेगा उतना हम ऊपर उठेंगे, और जितना हम मैं करते रहेंगे तो नियम से नीचे जाएंगे। बकरी मैं करती है तो उसकी खाल खिंचती है, और मैं ना करती है, इसलिए वो दूध भात खाती है। अब आप लोगों को मैना बनना है कि बकरी बनना है? बोलो विकल्प भैया, क्या बनना है? ना बकरी बनना माता जी, ना मैना बनना, क्या बनना? भगवान बनना। कितनी अच्छे से कह दिया, भगवान बनना माता जी। भगवान बनना आसान नहीं, इतना आसान नहीं जितने आसान तरीके से आपने कह दिया कि माता जी मुझे तो भगवान बनना है। आसान है क्या? जब बड़ा बनना आसान नहीं तो भगवान तो सबसे बड़े हैं, भगवान बनना कैसे आसान हो जाएगा? इतना पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि सबसे पहले इस अहम को छोड़ना पड़ेगा। जो आपके अंदर ईगो की हवा भरी है, इसको बाहर निकालना पड़ेगा। आज प्रत्येक व्यक्ति कुर्सी के लिए लड़ता है, वोट के लिए लड़ता है, वोट पाने के लिए कितने कितने झगड़े हो जाते। इस मान कसाय की पुष्टि के लिए हम कितने लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते। जहाँ हमारी मान कसाय को ठेस पहुँचती है, वहीं देखो कैसा वातावरण हम अपना चालू कर देते कि नहीं? मान कसाय को ठेस पहुँचते ही हमारा क्रोध भड़क उठता। क्रोध आपको ऐसे नहीं आ जाता, जब आपकी मान कसाय को कोई ठेस लगती है तब आपका क्रोध भड़कता है। तो पहले हमें मान कसाय को नष्ट करना है। मान जाओ, मान जाएगा तो नियम से मान स्तंभ बन जाएगा। मान स्तंभ मंदिर में क्यों बना? सबसे पहले आते हो, मान स्तंभ को धोख देते हो, दर्शन करते हो, क्यों? मान स्तंभ बाहर क्यों बनाया मंदिर के? ताकि आपका मान बाहर ही स्तंभ हो जाए। मंदिर में मान को लेकर के मत आओ। अगर मान को लेकर आओगे, अकड़ के आओगे तो कभी भर नहीं पाओगे। प्रभु के चरणों में झुक कर के आओगे। इसलिए मंदिर के दरवाजे छोटे बनाए जाते हैं, विनय के प्रतीक होते हैं कि आप झुक कर के जाओ तो नियम से भर के आओगे। बाल्टी कुएं में झुकती है तब पानी से भरती, अगर झुके नहीं तो भर पाएगी क्या? नहीं भर पाएगी। एक बार बांस और घास में लड़ाई हो गई। बांस कहता है घास से कि बहन, मैं इतना ऊंचा हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, मैं इतना लंबा हूँ, और तू तो इतनी छोटी सी है। तुझे तो कोई भी दबा देता, तेरे ऊपर तो कोई भी पैर रख देता, तो तेरी कोई इज्जत नहीं। जो भी आता है वो घास पर चलता है। लेकिन देखो मैं कितना बड़ा हूँ, मेरा इतना मान है, मैं दुनिया में इतना सब
वृक्षों में सबसे ऊंचा दिखता हूँ। और जैसे ही वो अपने मान में अकड़ रहा था उसी समय हवा का झोंका आया और बांस धराशाही हो गया और घास लहराने लगी और मुस्कुरा करके बोली, भैया बोल, अब कहाँ गई तेरी अकड़, अब कहाँ गया तेरा ऊंचापन, अब कहाँ गया तेरा अहंकार। इस अहंकार के कारण ही व्यक्ति जमीन से मिल जाता। इतना ऊंचा बांस 1 सेकंड में जमीन पर धराशाही हो गया। ये मात किसके कारण? अकड़ के कारण। बांस अकड़ा रहता है, इसीलिए तो किस काम में आता है? मात अर्थी के काम में आता है। कभी फर्नीचर के या हमारी पिच्छी बनाने के काम में नहीं आता। आता क्या? किसके काम में आता है? बोलो। और घास झुक जाती है हवा के समय, इसलिए वो पुनः लहरा जाती है और बांस धराशायी हो जाता है। जो जितना ज़्यादा अकड़ता है उसको नियम से नीचे जाना पड़ता है। इसलिए कभी इस अकड़ में मत रहना। मंदिर में आओ तो अप्सरों की अकड़ में मत आना। अप्सराओं जैसी लचक में आ जाना तो आप भगवान की भक्ति कर लोगे, और अकड़ में रहोगे अप्सरों जैसी तो कभी भक्ति नहीं कर पाओगे। अप्सराओं की लचक में आओगे तभी भक्ति कर पाओगे। अब आपको अप्सरों की अकड़ में रहना है कि अप्सराओं की लचक में रहना है? किस में रहना है? कोई नहीं बताएगा, क्योंकि सबको क्या चाहिए? अकड़ चाहिए। इस अकड़ में, इस गर्मी में कितने दिन तक रह पाओगे? किसी ने मटके से पूछा कि रे मटका, तू हमेशा इतना ठंडा क्यों रहता है? तो उसने बड़े मीठे स्वर में उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? कि जिसका भूत भविष्य और वर्तमान तीनों मिट्टी से बने हैं, उसको किस बात की गर्मी, किस बात का घमंड? तो हमारा भी ये शरीर जो मिट्टी से बना है, इस शरीर के प्रति भी हमें क्यों अहंकार करना? जो मकान आपका मिट्टी से बना है उसके प्रति क्यों अहंकार की भावना? आचार्य देव ने रत्नकरंड शाब्काचार में कहा कि 8 प्रकार के अहंकार होते हैं। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल वृद्धिम तपो वपु अष्टावासित मानित्वम स्मर माहिर गतस्मय। अर्थात ज्ञान का मद, अगर हमें थोड़ा सा ज्ञान हो गया तो फिर देखो हम साथ में आसमान पर चढ़ते हैं। हमारा पारा सीधा साथ में आसमान पर पहुंच जाता है। आपको बड़ा थोड़ा सा भी बनना लगे, फिर देखो आप हर चीज़ में बीच बीच में बोलोगे, मुझे भी आता, मुझे भी ज्ञान है, मैं भी कुछ समझता हूँ। आजकल के बच्चों से थोड़ा सा बनने लगा तो बच्चे क्या कहते हैं? मैं भी जानता हूँ, आप शांत बैठो। दादा आप शांत रहो, दादी मम्मी आप शांत रहो, मैं भी सब समझता हूँ, मैं भी सब जानता हूँ। ये किसका अहंकार है? ज्ञान का। बड़े से बड़े विद्वान हो गए, बड़े से बड़े आचार्य हो गए, फिर भी उन्होंने हर इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, फिर भी हर ग्रंथ में अपनी लघुता प्रकट की, कभी अहंकार नहीं आया। लेकिन आज के बच्चों से, आज के व्यक्तियों से, इंसानों से थोड़ा सा भी बनने लगा तो ज्ञान का अहंकार हो जाता है। ज्ञानम पूजाम, पूजा का अहंकार। मुझे लोग इतना पूछते हैं, मेरी इतनी प्रतिष्ठा है, मुझे इतना सत्कार सम्मान मिलता है, ये किसका अहंकार? पूजा का। रावण को यही तो अहंकार था कि मेरा इतना सम्मान है, मैं
पूरे श्रीलंका का राजा हूँ, मुझे इतना सम्मान मिलता है। ये पूजा का मद था, पूजा का अहंकार था, इसलिए अहंकार की कार से पहुँच गया कहाँ पर? नरक में। ये मद हमारे साथ रहते हैं तो नियम से नरक मिलता है। क्या होता है? नरक मिलता है। अगर आपको नरक निगोद की यात्रा करना है तो खूब अहंकार करना, खूब मान करना, खूब मद करना, गर्व करना। और यदि नहीं चाहिए तो ये अहंकार की गर्मी छोड़ देना। इस गर्मी में कितने दिन तक रह पाओगे? जब एक दिन सामान्य गर्मी में नहीं रह पाते, मंदिर में बैठते तो भी आपको एसी चाहिए, कूलर और पंखे चाहिए, 1 घंटे भी आप गर्मी में नहीं बैठ पाते तो अहंकार की गर्मी कितने दिन तक सहन कर पाओगे? एक ना एक दिन अपने में आना ही पड़ेगा। ये अहंकार में आकर के हम हमेशा दूसरों को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, करते कि नहीं? ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम, कुल का भी हमें मद हो जाता। पिता के वंश को कुल कहा जाता, अर्थात मेरे पिता उच्च कुल के हैं, इसलिए नीच कुल वालों की हम क्या करते हैं? उनको हमेशा गालियाँ देते हैं, नीचे दिखाने के लिए कितने कितने शब्द बोलते हैं कि तू तो नीच कुल का है, मेरे पिता तो इतने बड़े कुल के हैं, मैं एक इतना बड़ा कुल का हूँ और तू कहाँ से आया, चल हट यहाँ से। कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग कर देते। जबकि आचार्यों ने कहा जीवन का कोई भरोसा नहीं। आज उच्च कुल में पैदा हो गए और इसी प्रकार से यदि अहंकार करोगे तो कल आप भी नीच कुल में चले जाओगे। जो स्वयं की प्रशंसा करता है और दूसरों की बुराई करता तो वो कहाँ जाता है? नीच गोत्र में जाता। और जो दूसरों की प्रशंसा करता है, स्वयं की बुराई करता है, वो नियम से उच्च गोत्री बनता है। तो कभी दूसरों की निंदा मत करना, बुराई मत करना, दूसरों के अवगुणों को देखना मत, अपने अवगुणों को देखना। लेकिन हमारी आदत पड़ गई। आज मुझे बहुत आश्चर्य लगता है कि लोगों को दूसरों के अवगुण देखने का टाइम सबके पास है, दूसरों की टांग खींचने का टाइम सबके पास है, लेकिन दूसरों के गुण देखने का टाइम किसी के पास नहीं। हो गया ना? आज हम मंदिर में भी आते हैं तो यही देखते हैं कि कौन व्यक्ति क्या चढ़ा रहा, कौन क्या गलती कर रहा। कहीं से तो गलती दिखे तो मैं उसकी टांग खींच दूं। अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसकी अच्छाई देख नहीं सकते, अच्छाई सहन नहीं कर पाते हैं। अगर ऊपर चढ़ भी नहीं पाया कि टांग पहले से खींचना चालू हो जाता। करते ना? अगर एक दूसरे की टांग खींचते रहोगे तो कभी ऊपर बढ़ नहीं पाओगे। जिसकी टांग खींची तो वो तो फिर भी ऊपर चढ़ जाएगा, लेकिन जो टांग खींचेगा उसको हमेशा नीचे ही खड़ा रहना पड़ेगा टांग खींचने के लिए। ऊपर से टांग खींच पाओगे क्या? टांग कहाँ से खींचोगे? नीचे से खींचोगे ना। तो अब नीचे आपको टांग खींचना है तो आप हमेशा नीचे खड़े रहना। वो टांग खींचेगा जिसकी तो वो तो चला जाएगा ऊपर, लेकिन खींचने वाला नीचे रहेगा। ये ध्यान रख लेना। कभी दूसरों को नीचे दिखाने की कोशिश मत करना। अगर करोगे तो वो नीचे जाए या नहीं, लेकिन हम पहले नीचे जाएंगे। दूसरों को गड्ढा खोदोगे तो वो गिरे या ना गिरे, लेकिन स्वयं पहले गिरोगे। गड्ढा खोदने के लिए भी गड्ढे में घुसना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा, तब दूसरों को गिरा पाओगे, उसके पहले नहीं गिरा पाओगे।
तो आप अपने गुण से नीचे गिर गए, मार्दवपन से नीचे आ गए। यही सबसे ज़्यादा नीचापन कहलाता। नरक से नीचे और क्या है? क्या है? नरक और निगोद की यात्रा ही करना है आपको, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अगर इस प्रकार की आपकी परिणति बनी रहेगी दूसरों को नीचे दिखाने की, जाति का मद हो जाता। माता के कुल को जाति कहा जाता। एक महिला को अपनी जाति का इतना घमंड था कि वो हर बात में अपने पति को नीचा दिखाती थी। क्या? हर बात में सोचती थी कि मैं अपनी माँ की लाडली बेटी हूँ, मेरी माँ इतनी उच्च कुल वाली हैं, उनका इतना अच्छा गोत्र है, इतने पैसे वाली हैं, तो वो हमेशा अपनी माँ के, अपना मायके का घमंड करती थी और अपने पति को बात बात में झुकाती थी। उसने एक दिन एक चक्रव्यूह जैसी रचना रची और पति को नीचे दिखाने के लिए पति से कहने लगी कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा और मेरा पेट ठीक नहीं हो रहा, 3-4 दिन से दर्द हो रहा है। तो पति ने पूछा कि कैसे ठीक होगा, कैसे ठीक होगा? तो उसने कहा कि आज मैंने सपने में देखा है कि तेरी माँ अर्थात मेरी सास, तेरी माँ यदि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सिर मुंडन करवा के और काला मुख करके यदि मुझे दर्शन दे देगी तो मेरा पेट दर्द ठीक हो जाएगा। पति ने उसकी चाल को समझ लिया। क्या? उसकी चाल को समझ लिया और उसने तुरंत एक फ़ोन लगाया। कहाँ पर? अपनी पत्नी के पीहर में अर्थात अपनी ससुराल में, और पत्नी की माँ से कहा कि तेरी बेटी का पेट में दर्द हो रहा और उसने स्वप्न देखा है कि यदि मेरी माँ सुबह यहाँ सिर मुंडन करवा के मुख काला करके आ जाएगी तो मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। अब माँ को तो बेटी से प्यार था, प्रेम था, वात्सल्य था, बच्चों के खातिर माँ कुछ भी कर सकती। तो माँ ने कहा चलो कौन देखता है, रात में जाएंगे, सुबह तो पहुँच जाएंगे, मुंडन करवा लेंगे, सिर ढक लेंगे, कौन देखता है। और उसने मुंडन करवाया, मुख काला किया और जैसे ही सुबह प्रातः काल हुआ, ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 के बीच में पहुंच गई बेटी के घर। और बेटी के घर पहुंची, बेटी ने देखा, बड़ी खुश। और बेटी इतने अहंकार में गर्भ में आकर के पति से बोलने लगी। क्या बोली बेटी? इतने अहंकार में अकड़ गई। क्या? इतने अहंकार में अकड़ गई और बोली कि देखो, मर्दों वाली फेरी बोली कि देखो आज तेरी माँ को मैंने क्या करवा दिया, तेरी माँ को मैंने करवा क्या दिया, मुख काला, सिर मुंडन और मुख काला। तो पति ने कहा, पति अहंकार में नहीं था, पति तो नॉर्मल में था, और उसने कहा कि हे मर्दों वाली फेरी, देख अम्मा मेरी या तेरी, उसका मान कहाँ रहा, टूट गया, झुक गई पति के चरणों में, पति को नीचे दिखाया और स्वयं को नीचे देखना पड़ा। अगर दूसरों को नीचे दिखाओगे तो स्वयं चले जाओगे, स्वयं झुक जाओगे। तो ऐसी अकड़ मत करना, किसी को कभी भी नीचे दिखाने के लिए आप आगे मत बढ़ जाना कभी। अगर हो सके तो आप ऊंचे उठाने की कोशिश करना, नीचे गिराने की मत करना। आपको हाथ पैर मिले हैं, ये किसी को गिराने के लिए नहीं, टांग खींचने के लिए नहीं,
प्रत्येक व्यक्ति को सहारा देने के लिए मिले हैं। अगर सहारा नहीं दे सकते हो तो कम से कम नीचे तो मत गिराना, उठा नहीं सकते तो पटकने की कोशिश मत करना। समझ में आ रही बात? सबको आ रही बात है जी। आज मंदिर में भी आकर के प्रत्येक जगह हमारा ईगो चलता है। मुझे सबसे पहले अभिषेक करना है, मुझे सबसे पहले शांति धारा करना है, मुझे सबसे पहले पूजन करना है। अगर किसी ने थोड़ा सा आपसे कुछ बोल दिया तो शांति धारा की जगह अशांति धारा चालू हो जाएगी ना। मान में हमारा क्या क्या हाल हो जाता। मान में व्यक्ति को हर पल सम्मान की इच्छा होती है। सम्मान कहो अपमान कहो सब मान के ही पर्यायवाची हैं। लोग कहते माता जी मैं तो अपना स्वाभिमान चाहता हूँ। स्वाभिमान और अभिमान में जमीन आसमान का अंतर है। स्वाभिमान हमारे आचरण का होता है और मान हमारा किसका होता है? अहंकार किसका होता है? पैसों का, शरीर का, ज्ञान का, इसका होता ना। अगर आप स्वाभिमान करो तो कर सकते। आप अपने कुल का स्वाभिमान करो कि मैं जैन कुल का हूँ, मैं आचरण वाला हूँ, मैं अपने चारित्र का पालन करूँगा, मैं जैन के लक्षणों का पालन करूँगा, तब तो आप स्वाभिमानी कहलाओगे। तो इसका तो कभी आप मान नहीं करते। अरे जैन साहब हूँ तो क्या हुआ, मुझे तो आलू प्याज भी सब चलता है माता जी, रात्रि भोजन भी चलता है। पर्यूषण में क्या करूं माता जी, ऑफिस जाना पड़ता है, कभी मुझे स्कूल जाना पड़ता है, कभी मुझे कुछ काम आ जाता है, दुकान में जाना पड़ता है, इसलिए मैं त्याग नहीं कर पाता। इसका आपको स्वाभिमान नहीं कि मैं इतने जैन कुल में, उत्तम कुल में जन्मा हूँ, इस कुल का कभी अभिमान नहीं किया? इसका कभी आपको मान नहीं आया? इसका करो आप अभिमान कि मैं जैन कुल हूँ, मैं इस कुल को कभी लजाऊंगा नहीं, मैं इसका मान रखूंगा। अपने पद पर आकर के इसका अभिमान करो कि मैं मुनि हूँ, मैं आर्यिका हूँ, तो मैं अपने मूल गुणों का पालन करूँगा। ऐसा स्वाभिमान करो तो आपका सार्थक है, और आप अभिमान करोगे तो वो सार्थक नहीं। अहंकार करना ही है तो आप स्वाभिमान रूप से अहंकार करो, अपमान और सम्मान के रूप में मत करो। अगर स्वाभिमान आपके अंदर जागृत हो गया तो नियम से आप अपने इस कुल की मर्यादा रखोगे। एक रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बने? उन्होंने अपने क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखी, पिता के शब्दों की कभी अवज्ञा नहीं की, अपने पिता की मर्यादा रखी, अपने पूरे संपूर्ण राष्ट्र की मर्यादा रखी, तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम बन पाए। पता है आपको मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बने? जब हनुमान जी सीता को लेने लंका में पहुँचे तो उन्होंने बहुत सारी बातें की, फिर भी सीता को विश्वास नहीं हुआ कि राम का भक्त है। उन्होंने जब विश्वास नहीं हुआ तो हनुमान से राम के आचरण के बारे में पूछा। तब हनुमान ने कहा कि वो वनवासी हैं, लेकिन वो कभी मांस नहीं खाते हैं, कभी मधु का सेवन नहीं करते, वो शाकाहारी हैं। जब उनके आचरण के बारे में बतलाया तब सीता को विश्वास हुआ कि राम का भक्त है। इतना हमारा शाकाहार का प्रभाव है, इतनी हमारी मर्यादा का प्रभाव है। अगर हम मर्यादा में रहेंगे उच्च कुलीन कहलाएंगे, और यदि मर्यादा भंग कर दी, जैन कुल के विपरीत यदि हम चल रहे तो समझ लेना हम जैन नहीं। जैन के जो 3 लक्षण हैं, देव दर्शन करना, रात्रि भोजन का त्याग करना
और अनछना जल नहीं पीना, ये 3 लक्षण हैं। अगर ये लक्षण ही हमारे अंदर नहीं आ पा रहे तो बोलो क्या है, जैन है क्या? नहीं है। इस जैन कुल में रह कर के भी हम जैन कुल का पालन नहीं कर पा रहे तो क्या दूसरा अजैन आकर के आपके जैन के लक्षणों का पालन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो हमें इस कुल की मान और मर्यादा रखना है, ऐसा स्वाभिमान करना है कि मैं जैन हूँ तो मैं अपने जैनत्व का पालन करूँगा, जैनत्व का आचरण करूँगा। तो समझ लेना हमारा ये स्वाभिमान हमें ऊपर ले जाएगा, और यदि नहीं कर पाए तो नियम से नीचे जाओगे। ज्ञानम पूजम कुलम जातिम बल मृद्धिम, बल का मद हो जाता। मेरे अंदर इतनी ताकत है, मैं इतना बलशाली हूँ कि मेरा जैसा और कोई हो नहीं सकता। हो जाता ना, थोड़ी सी ताकत किसी को आ गई तो अपने ताकत का अहंकार हो जाता। बल मृद्धि, यदि किसी को रिद्धि की प्राप्ति हो जाए फिर तो कहना ही क्या। साधुओं को जब रिद्धियाँ हो जाती उनको पता भी नहीं चल पाता। विष्णु कुमार मुनिराज को रिद्धि थी, उनको पता भी नहीं था कि मुझे रिद्धियाँ प्राप्त हो गई। जब उनको रिद्धि की पता चली तो वो साधुओं की रक्षा के लिए गए, अहंकार नहीं किया। और आप होते तो अपने अहंकार में फूल जाते, मुझे तो बहुत रिद्धि मिल गई, अब मैं इस रिद्धि से इसको चोर चोर कर दूंगा, इसको ऐसा कर दूंगा, मैं सुमेरु पर्वत को उठा लूँगा। कितनी कितनी बातें कर देते हो बल और रिद्धि के अहंकार में आकर के। कर दोगे ना, मेरे जैसा ताकत और रिद्धिधारी कोई हो नहीं सकता। रावण को भी अपनी रिद्धियों का अहंकार था, मैं विद्याधर हूँ, मुझे इतनी रिद्धियाँ हैं, यही तो अहंकार था। कहाँ गया उसको रिद्धियाँ, कहाँ गई? राम वनवासी थे, भूमि गोचरी थे, फिर भी वो भगवान बन गए, मोक्ष चले गए। और जो बलशाली था वो कहाँ गया? रिद्धि वाला विद्याधर था, वो कहाँ गया? नरक में गया कि नहीं? कहाँ गया उसका बल और ताकत? कहाँ गई रिद्धियाँ? तो ये कोई रिद्धियाँ भी हमारे साथ जाने वाली नहीं। बल रिद्धि तपो बपु, तप का अहंकार, यानी आपने थोड़ी सी तपस्या कर ली, उपवास कर लिए, तो मैं तो 10 उपवास कर लेता हूँ। अरे इन साधु से तो एक भी उपवास नहीं होता है। कैसे साधु हैं, रोज आहार करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति है कि एक टाइम भोजन भी नहीं कर पाता, और मैं तो उपवास करता हूँ, 10 उपवास करता हूँ, फिर भी अहंकार कर लेता हूँ, फिर भी हमारा ईगो नहीं छूट पाता है। अब उपवास भी किए, शरीर को कष्ट भी दिया, इंद्रिय की लोलुपता भी छोड़ी, भोजन सामग्री का त्याग भी किया, फिर भी छोटा सा अहंकार नहीं छूट पाया। तो बोलो उपवास करने का, तपस्या करने का कोई फल मिल पाएगा क्या? ऐसे उपवास तो करना, पर अहंकार मत करना। उपवास करने के बाद भी यदि आपने अहंकार कर लिया तो आपका करा कराया पानी फिर गया, कुछ फल नहीं मिला। तो क्या मतलब उपवास कर? साधु भले एक भी उपवास नहीं करें, एक टाइम आहार करें, और आप प्रतिदिन यदि उपवास कर लोगे तो भी साधुओं के जैसे कर्म निर्जरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि साधुओं का ही 6ठा 7वां गुण स्थान बनता, आपका नहीं बन पाएगा। चाहे आप 10 उपवास क्या, 32 उपवास क्या, पूरे जीवन भर उपवास कर लो, बिना संयम के इस तप की भी कोई कीमत नहीं। कीमत कब है? जब आप संयम पूर्वक आप अपनी कसायों का विसर्जन करके यदि उपवास करते हो। अहंकार में आकर यदि उपवास करना या किसी को दिखाने के लिए करना तो ये कर्म निद्रा में सहायक नहीं बनता।
मैं उपवास के लिए मना नहीं कर रही, नहीं तो आप लोग कल से बोलोगे माता जी अब मुझे 10 उपवास नहीं करना, क्योंकि माता जी ने मना किया तो अब मैं भी भोजन करूँ। उपवास के लिए मना नहीं, आपके अहंकार के लिए मना किया जा रहा। उपवास तो करना, जब त्याग का दिन आएगा तब का दिन आएगा, उस दिन उपवास के बारे में भी आपकी उपवास की महत्वता भी बतलाऊंगी। लेकिन आज आपके अहंकार को चोट मारी जा रही कि आपका जो अहंकार बढ़ता जा रहा। फिर इसके बाद बपू यानी शरीर का अहंकार, मेरे जैसा सुंदर तो कोई और हो नहीं सकता, मैं कितना सुंदर हूँ। इस सुंदर सुंदर के चक्कर में सारी महिलाएं एक दूसरों को हर पल नीचा दिखाती। इसी सुंदर के चक्कर में एक बार एक महिला ने सोचा अपनी पड़ोसन को नीचे दिखाना है, तो वो सीधा मार्केट गई और मार्केट में साड़ी खरीदने पहुंची। और साड़ी खरीदते समय उस दुकानदार से कहा कि भाई साहब मुझे इतनी सुंदर साड़ी दिखा दीजिए जिसको देख कर के मेरी पड़ोसन जलने लगे, मुझे इतनी सुंदर साड़ी चाहिए। तो वो दुकानदार बोला कि बहन माफ़ कीजिए, मेरे पास एक ही पीस था, इतनी सुंदर साड़ी थी, इतनी सुंदर साड़ी थी कि वो अभी हाल आपकी पड़ोसन खरीद के ले गई। समझ में आई बात? अब करना खूब सुंदरता का अहंकार, दूसरों को दिखाने का अहंकार। बोलो महिलाओं, आप लोग भी ऐसे ही करते ना? नहीं करते? कौन कौन करता है ऐसा? बोलो जल्दी, कौन कौन करता है? अलका जी, ज्योति जी, चंदना जी, कौन नहीं? कोई नहीं करता है? नहीं करते माते जी। सोनिया जी बोलो, नहीं करते? करना भी मत कभी, अगर दूसरों को दिखाओगे तो स्वयं चले जाओगे, इसलिए ऐसा मत करना। ये 8 प्रकार के अहंकार को छोड़ने का नाम ही मार दो धर्म है। क्या है? मार दो धर्म। तो इस प्रकार से अहंकार को छोड़ना, ये अहंकार इतना सूक्ष्म है कि हमें समझ में नहीं आता कि हम कहाँ अहंकार कर लेते, लेकिन फिर भी नहीं पकड़ पाते कि मेरा अहंकार कहाँ है। आचार्यों ने कहा कि लोभ कसाय सबसे ज़्यादा देवों में पाई जाती और क्रोध कसाय नरकों में पाई जाती एवं मायाचारी तिर्यंचों में पाई जाती, लेकिन ये मान कसाय की अधिकता होती तो सबसे ज़्यादा मनुष्यों में होती। इसलिए जब भी जन्म से ही यानी प्रथम समय से ही मान कसाय का उदय कहा है मनुष्यों में। जब वो बालक भी जन्म लेता है तो रोता है, क्यों रोता? कभी आपने प्रश्न किया कि जन्म होने के बाद ही बच्चा रोता क्यों? ये बच्चा एक मान कसाय के कारण रोता है कि आप लोग ऊपर बैठे और मुझे नीचे गंदगी में डाले हो, इस कारण से उसके मान को ठेस लगती तो वो रोना शुरू कर देता है। इसलिए जन्म के प्रथम समय से ही मान कसाई की अधिकता है इस मनुष्य गति में। आपने कभी सोचा नहीं, बस करते हूँ, इतना सूक्ष्म है कि हम उसको पकड़ना चाहें फिर भी नहीं पकड़ पाते। एक बार एक सासू जी पर्यूषण पर्व में मंदिर आई, पूजा करी, 5 पूजा करी और 5 पूजा करने के बाद घर पहुँच रही थी। क्या? घर पहुँच रही थी, इतने में उसको रास्ते में एक भिखारी दिखाई दिया और भिखारी ने कुछ मांगना शुरू कर दिया। तो अम्मा जी कहती कि बेटा घर चलो, घर में चल कर के देती हूँ। क्या? घर चल कर के देती हूँ। तो भिखारी ने कहा कि माँ मैं आपके घर से ही आया हूँ, आपकी बहू ने मना कर दिया है। मैं आपके घर गया था लेकिन बहू ने मना कर दिया। तो सासू घर तो ले गई भिखारी को और घर जाकर के जैसे ही भिखारी ने
मांगा तो सासू ने मना कर दिया। क्या सासू ने मना कर दिया? तो भिखारी ने कहा कि जब आपको मना करना था तो इधर लेकर क्यों आई? तो सासू कहती कि अरे मेरी बहू कौन होती है मना करने वाली? मना करूँगी तो मैं ही करूँगी, क्योंकि मैं इस घर की मालकिन हूँ। बोलो कहाँ गया मान? इतना सूक्ष्म है कि हम पकड़ भी नहीं पाए कहाँ छिपा था उसका ये अंदर मान, अहंकार कि मना किया तो घर आके किया, बहू मना भी नहीं कर सकती। उसने तो इस चक्कर में दिया नहीं कि माँ नहीं है इसलिए मना कर दिया, लेकिन माँ को इतना अहंकार कि मेरे बिना कोई मना भी नहीं कर सकता। अब बोलिए ये मान कसाए कितनी हमें नीचे गिरा रही। इस मान कसाई के कारण कितने कितने लोगों का पतन हो गया। इसी मान के कारण गौतम गणधर जब मान कसाए अर्थात मान रूपी शिखर पर बैठे थे, सबको कहानी पता है गौतम गणधर की। जब वो इंद्रभूति की पर्याय में था तब उसको अपने ज्ञान का कितना अहंकार था, लेकिन एक मान स्तंभ को देखते ही उसका मान स्तंभ हुआ कि वो भी भगवान के चरणों में झुक गया और झुक करके भगवान बन गया। तो ये मान छोड़ो भगवान बनो। अगर भगवान बनना है तो मान छोड़ना पड़ेगा, आन बान और शान का त्याग करना पड़ेगा, तब आप भगवान बन पाओगे। तो आप सभी मान कसाई को छोड़िए और भगवान बनिए। आज का मार्दव धर्म हमारे विनय गुण का प्रतीक है, इसलिए सभी को विनय से ही विद्या आती है। तो पहले झुकिए फिर भरिए, इसी भावना से इस गुण को धारण कीजिए। 3 बार जाप कर लेंगे। ओम ह्रीं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। बोलिए उत्तम मार्दव धर्म की। आज का नियम है कि कोई भी अहंकार नहीं करेंगे। करेंगे क्या? सभी लोग हाथ खड़े करें। कौन कौन अहंकार करेगा? अच्छा कौन नहीं करेगा? पक्का है ना? बहुत सूक्ष्म है, बारीकी है, समझ लेना। अहंकार नहीं करना। दूसरा नियम है हरी पत्तियां नहीं खाएंगे, चाहे वो धनिया पत्ती भी क्यों ना हो। वैसे तो पूरी हरी का भी त्याग कर सकते, पर हरी का नहीं तो पत्तियों का तो कर ही सकते। इसलिए जो भी सुन रहे सभी को हरी पत्तियों का आज के दिन त्याग करना आज का नियम। चलिए अब आपके अभी पूछना है कि शाम को? अभी पूछूं? शाम को बोलो। क्या करना है? अभी पूछना है कि शाम को? संक्षेप में पूछ लीजिए माताजी, शाम का फिर अलग और रख देंगे एक बार और। अभी संक्षेप में। चलो हाँ अभी पूछ लूं। चलिए आपकी शाम का अलग प्रश्न हो आपकी जाएगा। माइंड की तात्कालिक परीक्षा हो जाए ना, शाम तक भूल भी जाएंगे। शाम को जो ध्यान सुबह लोग रखना। आते हैं माताजी वो शाम को नहीं आ पाते कल ना। भी प्रतिक्रमण हुआ था, लेकिन आप लोग कल कहाँ गए थे? अब आज सबको ध्यान रखना, प्रतिक्रमण सामयिक आपको सबको आना है, नहीं तो फिर बंद कर दें क्या आज से। शाम को 6:45 बजे, ठीक है ना? चलिए प्रथम प्रश्न है 8 प्रकार के अहंकार कौन कौन से होते हैं? नाम बताएं। माता जी ने एक रत्नकंड का भी बोलो विकल्प भैया। उदाहरण दिया था, रत्नकंड श्रावकाचार्य का। कौन बताएगा? दादी जी बताएंगी।
बदनामी करना पहले माता जी को, फिर बताना। खड़े हो जाओ। देख के नहीं बताना, देख के। हाँ हाँ। ज्ञान का मद, जाति का मद, कुल का मद, ज्ञान कुल का, जाति का कुल का मद, और प्रभुता का मद, ज्ञान का मद, अभी ज्ञान, बल का मद, रिद्धि, रिद्धि का मद। माता जी एक रह गया शायद, एक रह गया। दो रह गए, दो। नहीं नहीं, अच्छा दो और हैं? दो रह गए, हैं? दो रह गए, दो। सुंदरता का मद, मैं खूबसूरत, सुंदरता का। दादी बोल रही मैं खूबसूरत हूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं, सुंदरता का मद, और जो धन का मद, धन। एक रह गया। पूजा का मद, पूजा का मद, पूजने वाला। वो तो आपने प्रभुता बोल दिया था। एक रह गया अभी। अभी एक मिनट, दोबारा बोलूं माता जी? नहीं, ऐसा है। ज्ञान का मद, जाति का मद, कुल का मद, और बल का मद, जाति का मद, कुल का मद, पद का मद, प्रभुता का मद, और बल का मद, और हाँ, सुंदरता का मद, रिद्धि का मद। एक रह गया, एक रह गया। किसका? धन का तो बोल दिया था मैंने पहले भी, धन का मत बोला था माता जी। बोलो त्रिशला जी। बहुत सुंदर, प्रयास अच्छा था। 7 नाम बता दिए, एक नाम रह गया था। आए, हाँ, आप ही देते इनको प्राइस। एक भूल गई थी। ज्ञानम पूजम कुलम जाति वल बुद्धि तपोरपु अष्टवाशत मानितम यस्मात् सा प्रकृति ते। चलो फिर भी उन्होंने कंकड़ सात साप का चार पूरे। में आया है। तप का नहीं बोला था, तप का मद नहीं बोला था, एक भूल गई थी, है ना। चलो दे दो। हाँ, ये आएंगे, प्राइज दे देंगे। दूसरा प्रश्न माता जी। दूसरा प्रश्न है, आज हमने 3 उदाहरण किस किस के दिए, 4 में से 3 के नाम बताना। प्रवचन के अंश में से बताना है। माता जी का प्रवचन का अंश था, उन्होंने मान कसाई के बारे में 3 एग्जाम्पल्स दिए थे, वो बताने हैं आपको। कोई भी 3 दिए तो बहुत सारे थे, कोई भी 3 बताने हैं। हाँ ज्योति जी आप बताएं। बदनामी माता जी। एक तो बहू का दिया था कि वो अपनी सास को नीचा दिखाने के लिए उसने कहा कि मुझे पेट में दर्द हुआ है और तो मैंने सपने में देखा है कि तुम्हारी माँ काला मुंह करके और गंजा सिर करके मेरे सामने आएगी तो मेरा पेट का दर्द सही हो जाएगा। और दूसरा था कि वो सास एक भिखारी था, तो उसने कुछ मांगा तो उसने कहा कि मेरे घर चलो मैं चल के देती हूँ। तो उसने कहा कि तुम्हारे घर से आ रहा हूँ, तुम्हारी बहू ने मुझे वापस कर दिया। वो लेकर गई और उसके बाद मना कर दिया और कहा कि वो कौन होती है, मैं मतलब घर की मालकिन हूँ। और तीसरा बांस का और घास का था। बांस ने कहा कि मैं इतना लंबा हूँ, तुम इतनी छोटी सी हो। हवा चली तो बांस गिर गया और घास लहराने लगी। चलिए जवाब बिल्कुल सही है। हाँ, बहुत आप आएं। अच्छी आप कैचिंग दे दो। पावर। हाँ प्राइज दे दीजिए आप। चलिए आ जाइए अलका जी, आ जाओ देने के लिए, देने के लिए आ जाए, आ जाओ आ जाओ। हेलो, हाँ तीसरा प्रश्न। अब तीसरा प्रश्न है, जो हमने मार्दव का प्रथम सूत्र बोला था, माता जी ने परिवचन के अंश में एक परिभाषा दी थी, वो बताना है। सूत्र बोला था ना मार्दव धर्म का। एक मार्दव धर्म का सूत्र बताया था, वो बोलो बताना सविता है। जी, दादी जी हाँ, बोलो। तत्वार सूत्र सभी पढ़ते होंगे। आप आए चंद्रा जी।
मृदुर्भावः सुनते नहीं मार्दवः, जवाब बिल्कुल सही है। मृदुर भावा मार्दवः, मृदुला नहीं है, मृदुर। मृदु, मृदु, ला नहीं है, मृदुर। हाँ, रा। ला नहीं, रा, हलंत है उसमें। मृदुर। मृदुर भावा मार्दवः। तो इन्होंने सुंदर। क्या बोला? हाँ, चलिए आगे। सोनिया जी आप दे दीजिए इनको प्राइस। अहंकार की कार से कौन कहाँ गया था? अहंकार की कार से कौन कहाँ गया था? बंदावी माता जी, रावण गया था कहाँ गया? नरक में। चलिए, रावण नरक में गया था अहंकार से। चलिए, जवाब बिल्कुल सही है। बहुत सुंदर। हाँ, आप दे दीजिए इनको प्राइस, आप दे दीजिए। हाँ एक और बचा है। हाँ, अंतिम प्रश्न है, उसके बाद विसर्जन। प्रश्न इसी में से पूछना है क्या अलग से? इसी कल में से से। फिर प्रवचन ध्यान से सुनना जाएगा, इसी में से पूछना बेहतर रहेगा। चलिए, इसी में से पूछूं। इसी से पूछूं, चलो। अहंकार, अभिमान, सम्मान की जगह हमको क्या करना सार्थक है? बोलो विकल्प भैया। माता जी ने बोला अभिमान की जगह हमें क्या करना उपयोगी होगा, क्या सार्थक होगा। बोलो। हाँ, विकल्प भैया आप बताएं। मतलब यहाँ से सुना, यहाँ से निकाल दिया क्या? बोलो बोलो। हाँ, ये वाली भाई, ये नहीं है, आज नहीं आई ना। स्वाभिमान करना सार्थक होता है। स्वाभिमान, जवाब बिल्कुल सही है। हाँ, शशि जी आप इनको प्राइज दे देंगे। हाँ माता जी, हो गया प्रश्न मंच, विसर्जन। अब कल से, लेकिन इतने से लोग रहते तो मन भी नहीं लगता प्रवचन में। सबको आना चाहिए, और शाम को भी सब आएंगे तो ही। 11 तारीख को विशेष रूप से प्रवचन, वो प्रतिक्रमण होगा शाम को। मतलब रोज होगा ऐसे तो, लेकिन जो रोने वाला प्रतिक्रमण होगा वो 11 तारीख को। इसलिए सबको आना, सबको लेकर। और उसमें सबको ज़्यादा सज धज के नहीं आना, यानी नॉर्मल बिल्कुल। आपका गेट भी बंद कर दिया जाएगा 7 बजे, लाइटें बंद हो जाएंगी 7 बजे। आपकी वस्त्र, वैसे तो एक ड्रेस होना चाहिए सबकी, पीली साड़ी या वाइट साड़ी, है ना। और बिल्कुल नॉर्मल, यानी ज़्यादा आभूषण पहन के नहीं आना। पीली, मतलब 11 तारीख को 6:45 बजे प्रतिक्रमण जो विशेष रूप से होगा, सामयिक और प्रतिक्रमण, उसमें सबको लेकर के आना तो ही करवाएंगे, नहीं तो नहीं करवाएंगे। इसलिए शाम को ही होगा। और शाम को आरती होती है 6 बजे फिक्स शुरू हो जाती है। और माता जी का प्रतिक्रमण, स्वाध्याय और वैसे ध्यान। प्रतिक्रमण के समय ऐसी ड्रेस होना सबके पास, तो ये ज़्यादा अच्छी है।